ये CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हम देखना है बेटा, अब तुम तभी झाड़ू लगाते रुक जाओ, ठीक। तो भैया आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, अल्कोहल डिहाइड्रेशन रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक। तो अल्कोहल के डिहाइड्रेशन की रिएक्शन का मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि देखने वाले हैं। तो सबसे पहले एकदम स्मॉल रिएक्शन एक ले लेते हैं कोई भी। इसे हमने लिया है CH3OH, अब इसको हीट कर दिया है कंसनट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में 140 पे। कितने पे, 140 पे। जब 140 पे इसको हीट करोगे तो दो मॉलिक्यूल लिए और तुमने बनाया क्या है बताओ, CH3OCH3 ये बनाया है और साथ में निकला क्या है, H2, ये बना दिया था। अब इसकी मैकेनिज्म समझो कि मैकेनिज्म मतलब ये कैसे हुई है रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैकेनिज्म पेपर में पूछी आती है, अल्कोहल की हो, अल्कोहल की मैकेनिज्म एक आई जाती है लगभग, ठीक है, एग्जाम में। तो देखो, तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट आता है, स्टेप फर्स्ट। देखो सबसे पहले अगर इसमें ऐसा क्या ना होता कि ये रिएक्शन शुरू ही ना हो पाती, वो बताओ क्या है, तो OH नहीं, तो वो H2SO4 है। क्योंकि जो H2SO4 अम्ल होता है, अम्ल किसी भी चीज़ से पानी को निकाल लेता है। जैसे कहीं पे गंदगी लगी होती है तो वहाँ पे तुम लोग क्या करते हो, एसिड डाल देते हो, तेजाब डाल देते हो कि नहीं दे देते हो, तो वो चीज़ साफ़ हो जाती है। क्यों साफ़ हो जाती है, क्योंकि वो क्या करता है, उससे जल निकाल देता है, गंदगी निकाल देता है उससे, ठीक। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होना चाहिए था, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना चाहिए था। तो तुमने कंसनट्रेटेड H2SO4 लिया। अब ये किस में टूट जाएगा बताओ भैया, किस में टूटेगा, H+ और साथ में HSO4 टूट गया। तो पहली स्टेप हो गई कंप्लीट। जो हमने उपस्थिति ली थी, जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे थे, उसको लिया H+ और HSO4- में टूट गया। उसके बाद स्टेप 2 में है, किस में है भैया, स्टेप 2। अब स्टेप सेकंड में जैसे पहुँचे हम लोग, तो अब देखो अब ये क्या करेगा, ये है एक एसिड, एल्कोहल, ये क्या है, एक एल्कोहल है, इसके पास O है, वो OH को ले जाने की कोशिश करेगा। क्यों, क्योंकि जो O होता है उसके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने होंगे, 4। क्यों 4 है, क्योंकि ऑक्सीजन का होता है 8 को जब तुम तोड़ोगे तो 2,6 आएगा, 6 में एक बॉन्ड के साथ चला गया, एक ये वाले बॉन्ड के साथ चला गया, बचे कितने, 4। वो 4 हमने दिखा दिए, तुमको दिखा दिए। अब ये इस H+ के साथ रिएक्शन कर लेगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है क्योंकि प्लस चार्ज लगा है। किसी के पास प्लस चार्ज लगा होता है तो उसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, जो देगा कौन देगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के पास अधिकता है। तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन अपने दे दिए। जब इसने दिए हैं तो चार्ज यहाँ प्लस का आएगा और यहाँ पे किसका आ जाएगा, माइनस का। अब प्लस माइनस हो जाएंगे कैंसिल और यहाँ बचेगा प्लस का। तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा CH3OH और यहाँ पे प्लस। समझ गए, HSO4 इसलिए नहीं लिया, उसका कोई काम ही नहीं था ना। एसिड क्या होता है, एसिड की डिफिनेशन क्या होती है, जो H+ देते हैं, तो हमने उसी का H+ ही लिया है। समझ गए, अम्ल की परिभाषा क्या थी, H+ देते हैं, तो ये H+ दिया इसने, तो वो H+ हमने ले लिया। ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में हमको ये बनाना पड़ेगा, ये बात याद रखना, क्योंकि इसने रिएक्शन में कहीं पे भी भाग नहीं लिया। अभी देखते जाओगे क्या होता है। अब स्टेप नंबर कौन सा आएगा, थर्ड, स्टेप थर्ड आ जाएगा। अब जब थर्ड स्टेप में पहुँचे हम लोग, तब क्या होगा देखो। अब ये तो तुम्हारा बन गया भाई साहब, एक मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं बन गया। अब देखो यहाँ पे ये ऐसा नहीं लगता तुमको जल दिख रहा है, दिख रहा है, क्या होता है फॉर्मूला, H2O। तो ये H2O निकल सकता है यहाँ से, लेकिन निकलने के लिए कोई पावरफुल चीज़ होनी चाहिए, रिएजेंट होना चाहिए। रिएजेंट मतलब जो ये है, ये 2 मॉलिक्यूल लिए गए थे ना, कितने लिए थे, 2, यहाँ तो एक ही आया ना। तो अब ये दूसरा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। अब तुमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया ये वाला CH3OH, अब दूसरा यही है CH3OH और यहाँ पे भी H। अब बताओ यहाँ पे प्लस चार्ज है ना, यहाँ क्या चार्ज है, प्लस चार्ज है, और इसके पास फिर से इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, है कि नहीं है। अब फिर ये देख रहा है कि इस ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, कमी हो गई। फिर ये अपने क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, किसको देगा, O को। तो इसने अपना वापस इलेक्ट्रॉन फिर O को दिया। अब जब O को देगा तो यहाँ से क्या निकल, अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा, और ये CH3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये CH3 यहाँ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। हम देखना है बेटा, अब तुम तभी झाड़ू लगाते रुक जाओ, ठीक।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसने अपने इलेक्ट्रॉन दिए उसको, जब उसको दिए इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से जल निकल जाएगा और ये CH3 इस O से जुड़ जाएगा। आई इतनी बात आई समझ में नहीं आई? आगे ना, तो क्या बन जाएगा बताओ बेटा, बन जाएगा CH3O, O ने दिया है तो प्लस चार्ज, इससे H पहले से जुड़ा था तो H जोड़ दे रहे हैं और आगे क्या जुड़ जाएगा, निकला क्या है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? ये कैसे आया, O पे प्लस क्यों आया बताओ, क्योंकि ये वाले O ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया था और यहाँ से जल निकल गया था और ये CH3 बचा था, तो ये CH3 किस में जुड़ जाएगा, उस O से जुड़ जाएगा क्योंकि O ने दिया था। आगे बात समझ में? होता वैसे क्या है सुनो, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन CH3 को देता है और फिर CH3 वाला बॉन्ड ब्रेक कर देता है, ठीक है। तो हम लोग ने उसको डायरेक्ट कर दिया है प्रोसेस को, मतलब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन CH3 को देता है और CH3 फिर ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या कहता है, ब्रेक कर देता है। ब्रेक करके क्या निकाल लेता है, H2O निकाल लेता है। आ गया ना पूरा समझ में? आ गया। अब स्टेप नंबर 4 में आओ। स्टेप 4 में आओगे तो देखो स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, जो हमने ये लिया था, जो ये बचा है, क्योंकि हमने H2SO4 को तोड़ा था, H2SO4 को जब तोड़ा था हमने तो H प्लस अलग हुआ था ना, अब वो H प्लस हमने उधारी लेके चल रहा है मेरा भाई, H प्लस उधारी लेके चल रहा है ना, H प्लस का यहाँ पे H2SO4 का रिएक्शन में कहीं कोई काम तो था नहीं, तो हमने तो यहाँ से H प्लस तोड़ करके उसको चला रहे थे, तो H प्लस वापस भी तो करना पड़ेगा, किसी तुम उधार लोगे तो उसको देना भी तो पड़ेगा वापसी। तो तुम ये जो बना है यही लो मॉलिक्यूल CH3O CH3, यहाँ पे H और यहाँ पे क्या लगा है प्लस चार्ज। अब देखो अगर तुम CH3 को निकालते हो तुम तो वापस ऊपर वाली रिएक्शन में पहुँच जाओगे, तो CH3 को नहीं निकालोगे, तुम किसको निकालोगे इस बार, H को। तो H को ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ो कि इसका प्लस खत्म हो जाए। तो कैसे तोड़े बताओ, एरो किधर, ऊपर कि नीचे? इस बॉन्ड को ऐसा तोड़ना है कि इस पे O पे प्लस चार्ज खत्म हो जाए। तो एरो किधर करें बताओ, नीचे कि ऊपर? कितने लोग नीचे कह रहे हैं, तो पकड़ो नीचे, 1 2 3। ऊपर वाले कितने लोग हैं? ऊपर वाला कोई नहीं है, उसको ऊपर तोड़ेंगे। इसको कहाँ तोड़ेंगे, ऊपर। तो इसको जब ऊपर तोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस, और माइनस प्लस कैंसिल, और ये H प्लस नीचे निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा बताओ यहाँ पे, CH3O CH3 और निकला क्या, ये तुम्हारा बन गया ईथर। क्या बन गया, और जो H प्लस तुमने लिया था किससे लिया था, H2SO4 से। अब ये H प्लस ये जो बचा हुआ था मानसी, ये जो बचा हुआ था इससे रिएक्शन करके क्या बना देगा वापस, H प्लस किससे रिएक्शन करके, HSO4 माइनस से रिएक्शन करके क्या बना देगा तुम्हारा वापस। तभी H2SO4 रिएक्शन में भाग नहीं लेता है। आगे बात समझ में, ठीक। और ये स्टेप कौन सा हो गया, स्टेप, ठीक है।